नमस्ते। गायत्री मंत्र उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ते दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। गीता माता ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज इस गीता माता कक्षा में हम 16वें अध्याय का आरंभ करेंगे, जिसका नाम है देवीय असुर। देवीय असुर अर्थात देवासुर। देवासुर संपद विभाग योगो। देवासुर संपद विभाग योग नाम का ये जो 16वां अध्याय है, षोडश अध्याय, उसका आज से हम शुभारंभ करते हैं। तो 15वें अध्याय तक हमने अध्ययन कर लिया था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गुह्यतम यानी रहस्य से भी रहस्यमय जो ज्ञान है वह उपलब्ध कराया था, और जिसको प्राप्त करके मनुष्य जो है ज्ञानवान हो जाता है और उसका जीवन धन्य हो जाता है। अब जो है हम 16वें अध्याय का आरंभ करेंगे, जो देवासुर संपद। देवासुर संपद का अर्थ है देवीय संपदा और असुरीय संपदा, आसुरी संपदा। देवीय मतलब है देवी की देव की संपदा, देव की संपदा देवीय संपदा, और असुरों की संपदा आसुरीय संपदा, ये है। तो दोनों का कथन कहेंगे कि दोनों होती क्या हैं, क्या क्या संपदाएं हैं, देवों की संपदा कौन कौन सी और असुरों की कौन सी है। इसका हम पाठ करेंगे, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए उवाच करते। तो शुभारंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच। भगवान बोलते हैं, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। ये क्या है? तो कहते हैं कि देवीय संपदा को प्राप्त करने वाले पुरुष जो होते हैं उनके क्या लक्षण होते हैं। माने जिन पर देवताओं की संपदा हो, जिन पर देवताओं की कृपा होती है, ऐसे पुरुषों के लक्षण क्या क्या हैं। तो कहते हैं सबसे पहला लक्षण अभयम। अभयम का मतलब क्या है? भय का अभाव। जिनके जीवन में भय का अभाव है, जिनके जीवन में भय नहीं है, जिनके जीवन में भय नहीं है, तो होगा अभयम। उसी को तो कहेंगे अभयम, माने जिनके जीवन में भय का अभाव हो, तो अभयम। फिर आएगा सत्व संशुद्धि। सत्व संशुद्धि का अर्थ है अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता। अंतःकरण जिनका पूरी तरह से निर्मल हो, तो अभयम माने अभयता। तत्व मतलब सत्व माने अंतःकरण जो है उसकी संशुद्धि माने निर्मलता।
अंतःकरण जो है पूरी तरीके से निर्मल रहता है उनका, जिन पर देवताओं की संपदा रहती है। निर्भयता मतलब अभय रहना, माने भय का पूर्णतः अभाव। अभय का पूर्णतः अभाव से मतलब किसी भी प्रकार का भय ना होना। जिन पर देवताओं की कृपा होती है वो निर्भय रहते हैं, अभय रहते हैं, है ना। माने उनके जीवन में भय होता ही नहीं है, डर होता ही नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी निश्चित समय के लिए अभय होना, नहीं, संपूर्ण जीवन में उनके में भय नहीं होता, वो अभय। और सत्व संशुद्धि माने अंतःकरण जिनका शुद्ध होता है, विचार जिनके शुद्ध होते। फिर आगे कहते हैं ज्ञान योग व्यवस्थिति। ज्ञान योग व्यवस्थिति अर्थात तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में दृढ़ निश्चय की स्थिति, जिनका निरंतर दृढ़ स्थिति बनी रहे। मतलब तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तत्व ज्ञान का अभिप्राय है जिनको जीवन का मतलब इस संसार का पूरी तरीके से ज्ञान हो जाए, वो होता है तत्व ज्ञान। तो तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए माने तत्व ज्ञान के लिए ध्यान और योग में जिनकी स्थिति बनी रहे, ध्यान और योग के पथ को अपनाएं। योग का तो जो पथ है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये तो योग है। तो ध्यान करें, ध्यान की विधि को अपनाएं। ध्यान और योग की विधि को जो अपनाएं तत्व ज्ञान के लिए, तत्व ज्ञान के लिए जो ध्यान और योग की दृढ़ स्थिति को अपनाएं, ये आगे हो गया। तो दृढ़ स्थिति से मतलब क्या है, तो कहते परमात्मा के स्वरूप को तत्व से जानने के लिए, परमात्मा के स्वरूप को तत्व से जानने के लिए माने परमात्मा को हम पूरी तरीके से जान पाएं, इसके लिए सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से ध्यान की निरंतर गाढ़ स्थिति जो है, ध्यान लगाए रहना परमात्मा के स्वरूप को जानने के लिए, जो परमात्मा के स्वरूप में ध्यान लगाते हैं वही स्थिति जो है उसको कहा गया है ज्ञान योग व्यवस्थिति। ज्ञान योग व्यवस्थिति माने ज्ञान योग के माध्यम से ज्ञान के लिए, तत्व ज्ञान के लिए जो ध्यान योग किया जाता है परमेश्वर का, वही है ज्ञान योग व्यवस्थिति। ये किसका लक्षण होगा, तो जिसको देवताओं की संपदा प्राप्त होती है। उसके बाद कहते हैं दानम और सात्विक दान। सात्विक दान मतलब क्या, तो सात्विक दान वह दान होता है जिसके दान के पीछे हमारी स्वयं का कोई स्वार्थ ना हो, हमारा स्वयं का कोई स्वार्थ ना हो, वह सात्विक दान होता है। क्योंकि दान करने की भी तो बहुत सारी इच्छा होती हैं, हम दान करेंगे तो ये प्राप्त होगा, हमें ऐसा प्राप्त होगा वैसा। माने सात्विक दान के लक्षण क्या हैं, तो सात्विक दान के लक्षण ये हैं कि दान देना ही जिसका कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान, ऐसे भाव से जो दान देता है, किसके लिए, तो देश काल और पात्र के प्राप्त होने पर। या तो देश की स्थिति ऐसी हो जाए, देश काल परिस्थिति के अनुसार जो होता है। देश काल का मतलब क्या है, तो जिस देश काल में जिस वस्तु का अभाव हो, वही देश काल उस वस्तु द्वारा प्राणियों की सेवा करने के योग्य समझा जाए, वो देश काल होता है। जैसे अभी कोविड का आया था काल, कोरोना काल आया था, तो कोरोना काल में निस्वार्थ भाव से लोगों ने, जहाँ क्वारंटाइन है, जहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ है, भोजन की ये कमी है तो वहाँ पर भोजन उपलब्ध कराना, जहाँ पर दवाओं की कमी है वहाँ पर दवाएं उपलब्ध कराना, जहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी पड़ी तो वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स उपलब्ध कराना, ये जो दान है ये सात्विक दान के अंतर्गत आता है। तो इसको उन्होंने कहा देश काल। उसके बाद है पात्र। अब पात्र का मतलब क्या है, तो दान में पात्रता का विशेष महत्व है। दान किसको दिया जा रहा है, वो पात्र है कि कुपात्र है, ये बहुत महत्व रखता है। भूखे, अनाथ, दुखी, रोगी, असमर्थ तथा भिक्षुक आदि को अन्न, वस्त्र और औषधि एवं जिसका वस्तु के पास अभाव हो, उस वस्तु द्वारा सेवा करने के लिए योग पात्र समझे जाते हैं। श्रेष्ठ आचरण करने वाले विद्वान, ब्राह्मण जन, धन आदि सब प्रकार के पदार्थों द्वारा सेवा करने के लिए योग पात्र समझे जाते हैं। तो ये है पात्रता। दान करने से पहले देश काल और पात्रता। देश काल देखे माने जिस स्थान पे, जिस समय में जिस चीज का अभाव हो उस चीज का दान करना, देश काल परिस्थिति हो गई। और फिर आता पात्रता। दान कर रहे हैं, अब कोई कहते हैं हम तो दान कर रहे हैं साहब, दान किसको कर रहे हैं, मान लीजिए कोई आतंकवादी संगठन हो, उनको दान करो तो वो दान कहलाएगा? नहीं, वो दान नहीं कहलाएगा। राक्षसों को, राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोगों को दान करना, बढ़ाना, सहयोग करना, ये तो अपराध है, ये तो अपराध है। किसी साधु संत को अपने घर में बुला करके खाना खिलाना, सेवा करना, ये पुण्य का काम है।
लेकिन अगर किसी टेररिस्ट को बुलाया जाए, घर पे रखा जाए, खाना खिलाया जाए, उसको आश्रय दिया जाए, देशद्रोही को आश्रय दिया जाए, ये पाप है। तो पात्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है और उपकार ना करने के प्रति दिया जाता है। माने ये नहीं कि हम कोई उपकार कर रहे हैं, ये और बड़ी बात है दान करने में। जब ये सात्विक दान की बात आई है तो इसको पूरा करते, क्योंकि ये किसकी संपदा है? ये देवीय संपदा है। देवताओं की जिसके ऊपर कृपा प्राप्त होती वही इसके अनुसरण में आता है। ऐसे पुरुष का ही ये लक्षण है कि वो सात्विक दान देता है। तो सात्विक दान माने दान देना ही मात्र कर्तव्य है, हम किसी पर कोई उपकार की भावना नहीं रखें। जिसके प्रति दान कर रहे हैं उस पर उपकार नहीं कर दिया हमने, जिसको दान कर रहे हैं वो हमारा गुलाम नहीं हो गया। हमने अगर किसी को कुछ राशि दान कर दी, अगर हमने कुछ उनको दे दिया, तो वह जो है हमने कोई उपकार नहीं कर दिया, उसके ऊपर कोई बड़ा उपकार आदि नहीं कर दिया, एक बात। और दूसरा, तद दानम सात्विकम स्मृतम, वह जो दान है वह सात्विक दान के अंतर्गत आता है। तो सात्विक दान की जो स्थिति है वह किसकी है? देवीय संपदा की। तो देवीय संपदा पर फिर से लौटते हैं कि अभयम माने भय का सर्वथा अभाव हो जिसके अंदर, सात्विकम संशुद्धि, अंतःकरण की पूर्णतः निर्मलता हो, ज्ञान योग व्यवस्थिति माने तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए ध्यान योग में एकदम स्थित रहे, दानम माने सात्विक दान करने वाला हो। आगे फिर आता है दमः, दमः माने जिसने इंद्रियों का दमन कर लिया, दमन माने नियंत्रण, इंद्रियों का नियंत्रण जिसने कर लिया हो। और आगे कहते हैं यज्ञ, यज्ञ का मतलब क्या है? यज्ञ का मतलब है भगवान, देवता, गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण, ये यज्ञ है। ये यज्ञ के अंतर्गत आता है, ये यज्ञ के अंतर्गत आता है। यज्ञ क्या है? तो भगवान, देवता, गुरुजनों की पूजा, गुरुजनों की पूजा, गुरुजनों की पूजा, देवताओं की पूजा, भगवान की पूजा और अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्म करना, उत्तम आचरण करना, ये यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब क्या है? तो वेद शास्त्रों का पठन पाठन, वेद शास्त्रों का पढ़ना, धार्मिक ग्रंथों का पढ़ना, ये स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। और स्वाध्याय का एक अर्थ वेद से भी है, स्वाध्याय का एक अर्थ वेद, वेद का भी एक अपर नाम स्वाध्याय है। तो स्वाध्याय का अर्थ वेद शास्त्रों का पठन पाठन करने से है। इसके बाद आता है भगवान का नाम लेना, गुण कीर्तन करना, ये भी स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। फिर कहते हैं तपह, तपह माने क्या होता है? स्वधर्म के पालन के लिए कष्ट सहना। स्वधर्म का पालन इतना आसान नहीं है, स्वधर्म का पालन हमने बहुत सरलता से कर लें इतना नहीं है। स्वधर्म के पालन में कठिनाई तो आएगी ही, कष्ट तो होगा ही। तो स्वधर्म के पालन में जो कष्ट होता है वह तप कहलाता है, उसे तप कहते हैं। तो स्वधर्म के पालन के लिए कष्ट सहना तप होता है। और आर्जवम, आर्जवम का मतलब क्या है? तो शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता। आर्जवम का मतलब है सरल होना, सरल, शरीर की इंद्रियां, शरीर की सरलता, इंद्रियों की सरलता और अंतःकरण भी सरल हो, अंतःकरण भी सरल हो। तो इंद्रिय, शरीर और इंद्रियों सहित अंतःकरण माने शरीर तो सरल हो ही, व्यवहार हमारा सरल हो, अंतःकरण भी सरल हो, ये आर्जवम कहलाता है। तो एक श्लोक के साथ अब दूसरा, तीसरा, 3 श्लोक एक साथ हैं, मतलब पहले एक श्लोक हो गया, फिर दूसरा श्लोक आएगा, तीसरा, ये देवीय संपदा के अंतर्गत आते हैं। तो पहला जो श्लोक था जिसमें भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, जो हमने ज्ञान दिया उस ज्ञान के पश्चात बोलते हैं कि हे अर्जुन, देवीय संपदा जिन लोगों को प्राप्त होती है तथा जिनको आसुरी संपदा प्राप्त होती है, दोनों की अलग अलग संपदाएं हैं। कोई सेना में जाकर के युद्ध लड़ता है तो उसके लिए अलग सम्मान है, उसके लिए अलग पुरस्कार हैं, उसके लिए मेडल मिलते हैं, उनको पुरस्कार मिलते हैं, सम्मान मिलते, चक्र मिलते हैं, परमवीर चक्र जैसे बड़े नवाजा जाता है, सम्मान किया जाता है। तो ये देवीय संपदा के अंतर्गत आते हैं। और जिनको आसुरी संपदा प्राप्त होती है, जो आसुरी संपदा प्राप्त होती है, तो आसुरी संपदा जिनको प्राप्त होती है, माना जो आतंकवादियों के संग में जुड़ जाते हैं, तो क्या होता है? तो फिर पकड़े जाने पर उनको सजाए मौत भी हो जाती है, उनको गोलियों से मार डाला जाता है ना। तो ये जो रहता है वह दोनों की संपदा अलग है। तो अभी जो इसमें बता रहे हैं भगवान वह सात्विक। जी जी माता जी, जी 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 जी, ठीक है, इसको कंटिन्यू रखते हैं, आप यूट्यूब पर सुन लीजिएगा जी, जो भी छूटे
क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है जी। तो अब इसका पूरा करते हैं कि अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। तो ये पूरा है कि भय का सर्वथा अभाव हो, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता हो, ज्ञान योग व्यवस्थित हो, माने तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग की दृढ़ स्थिति, दान माने सात्विक दान जिसके जीवन में हो, दम अर्थात इंद्रियों का दमन, भगवान देवता आदि गुरुजनों की पूजा, अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण, यह जो है सात्विक दैवीय संपदा के अंतर्गत आता है। स्वाध्याय अर्थात वेद शास्त्रों का पठन, भगवान के नाम का जप, गुणों का कीर्तन, तपह माने स्वधर्म के पालन के लिए कष्ट सहना, और शरीर इंद्रियों सहित अंतःकरण की सरलता आर्जवम। ये जो विशेषताएं हैं ये देवीय संपदा जिनको प्राप्त है उन पुरुष की विशेषता है। तो इसका हम पाठ करते हैं कि अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम, स्वाध्यायस्तप आर्जवम, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम, स्वाध्यायस्तप आर्जवम। जी वीणा माता जी आप इसका पाठ कीजिए, मधु माता जी थोड़ी व्यस्त हैं, उसके पश्चात करेंगे। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। जय माँ। अब इसके पश्चात चूंकि देवीय संपदा जिनको प्राप्त होती है उनके हम जो है ऐसे पुरुष के लक्षण पढ़ रहे हैं। तो पूर्व के श्लोक में अभी हमने लक्षण पढ़े, दूसरे श्लोक में भी भगवान ऐसे पुरुष की ही विशेषता बतला रहे हैं जिनको देवीय संपदा प्राप्त है। तो ऐसे पुरुष जिनको देवीय संपदा प्राप्त है उनके लक्षण चल रहे हैं। तो पूर्व के श्लोक में जो हमने पढ़ा था कि अभयता उनके जीवन में रहना, माना डर नहीं रहना, अंतःकरण पूर्ण निर्मल रहना, तत्व ज्ञान ध्यान योग में दृढ़ स्थिति रहना, सात्विक दान जिनके जीवन में रहना, इंद्रियों का दमन कर पाना, देवता हो भगवान हो गुरुजनों की पूजा करना, सेवा करना, अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्म करना, व्यवहार करना, स्वाध्याय माने वेद पाठ, शास्त्रों का पाठ और भगवान के नाम गुणों का कीर्तन करना, स्वधर्म के पालन में कष्ट सहना, और इंद्रियां तथा शरीर सहित अंतःकरण की सरलता। ये जो विशेषताएं थीं, पहले श्लोक की विशेषताएं थीं जो देवीय संपदा वाले पुरुष को प्राप्त होती है। अब दूसरा जो श्लोक है इसमें कहते हैं अहिंसा सत्यम अक्रोधस त्यागः शांतिरपैशुनम, अहिंसा सत्यम अक्रोधस, अहिंसा सत्यम अक्रोधस त्यागः शांतिरपैशुनम, दया भूतेष्वलोलुप्त्वम लोलुप्त्वम, मार्दवम ह्रीर चापलम, ह्री और चा अचापलम, ह्रीर चापलम। तो अब ये क्या है? अहिंसा माने वही विशेषता चल रही है जिनको देवीय संपदा प्राप्त होती है। तो जिनको देवीय संपदा प्राप्त होती है, जिनको देवीय संपदा प्राप्त होती है, ऐसे पुरुष की जो विशेषताएं बतलाई जा रही हैं कि अहिंसा माने मन और वाणी शरीर से, अहिंसा का अर्थ क्या है? मन वाणी और शरीर से किसी को कष्ट ना देना, ये अहिंसा है। सामान्यतः हम सिर्फ शारीरिक हिंसा को ही मानते हैं कि हिंसा हो गई, तो शरीर से किसी को कष्ट न पहुंचाना ये हिंसा है, अहिंसा है। नहीं, चूंकि हमारे जो कर्म होते हैं वो 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक होता है मनसा कर्म, एक होता है वाचा कर्म, एक होता है कर्मणा। मनसा वाचा कर्मणा, मन के द्वारा चिंतन किया हुआ भी कर्म होता है, वाणी के द्वारा बोला हुआ भी कर्म के श्रेणी में आता है, और कर्मणा तो फिर कर्म है ही, शरीर के द्वारा किया गया शारीरिक जो है वो तो कर्म है ही।
तो हमने किसी के प्रति गलत विचार कर लिए, चोरी का विचार कर लिया, तो वो चोरी के विचार में माना जाएगा, क्योंकि वो विचार हैं और वो विचार फिर दूषित करेंगे सामने। तो ये विचार है। तो ये हो गया। इसके बाद आता है अहिंसा की बात कर रहे थे, तो ये। और दूसरा वाणी। वाणी से हमने कह दिया किसी को मार डालने का, किसी को पीटने का, किसी को गाली दे देना, तो कष्ट तो होगा ही। तो वह जो हिंसा है वह हिंसा मानी जाएगी। तो मन के स्तर पे हिंसा ना करना, वाणी के स्तर पे किसी को कष्ट ना पहुंचाना, और शरीर के द्वारा भी किसी प्रकार का किसी को कष्ट ना देना, यही अहिंसा है, जो देवीय संपदा है। अहिंसा देवीय संपदा है, ध्यान रखिए। अहिंसा जो है वो देवताओं की श्रेणी में आता है, इसीलिए कहा गया है अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म। अब कुछ लोगों ने इसका एक वो निकाल लिया है समाधान, और क्या कहना शुरू कर दिया, अहिंसा परमो धर्म ये अधूरा श्लोक है, पूरा आता है बोले धर्म हिंसा तथैव च। धर्म के लिए की गई हिंसा सही है। अब कहाँ है ये अहिंसा परमो धर्म? तो अहिंसा परमो धर्म जो श्लोक आता है वो महाभारत का है। और महाभारत जो कि शांत रस वाला है। महाभारत में भले इतनी भयंकर नरसंहार हुआ हो, पर अंतिम उद्देश्य शांति देना ही है, शांति की स्थापना ही है। लेकिन उस महाभारत में कह दिया कि अहिंसा परमो धर्म, ये तो है, ठीक है, अहिंसा परम धर्म है, लेकिन अब ये विस्तार ये कहना शुरू कर दिया कि धर्म हिंसा तथैव च। महाभारत में कहीं नहीं है धर्म हिंसा तथैव च। किसी शास्त्र में जब तक मैंने खोजा, हो सकता है कहीं हो, तो मैं प्रयास में हूँ कि मुझे ये चीज़ मिल पाए कि धर्म हिंसा तथैव च कहाँ लिखा है, धर्म के लिए हिंसा कहाँ। अगर धर्म के लिए हिंसा होती तो मनु महाराज पहले धर्म के लक्षणों में हिंसा को लिख देते, पर अहिंसा लिखी है। अहिंसा धर्म के लक्षण में है। धर्म के लिए हिंसा होती ही नहीं है। हिंसा तो संप्रदाय के लिए होती है, हिंसा तो अंधभक्ति के लिए होती है, हिंसा तो अधर्म के लिए होती है। धर्म के लिए हिंसा कभी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि धर्म कभी भी किसी दूसरे के मार्ग की बाधा नहीं बनता। धर्म कभी किसी दूसरे धर्म की बाधा नहीं बनता। धर्मम यो बाधितो धर्म सहना धर्म कुधर्म का। एक धर्म जो दूसरे धर्म की बाधा बनता है वह धर्म नहीं है, कुधर्म है। कुधर्म है, कुत्सित रूपेण धर्म, माने जो गलत रूप से सिखाया गया धर्म है, वही एक धर्म दूसरे धर्म की बाधा बनता है। तो धर्म कभी किसी को हिंसा करना नहीं सिखाता, कभी किसी की हिंसा नहीं करता धर्म। जो बेवकूफ़ी है वो हिंसा की ओर प्रवृत्त होती है। जो अभी स्थिति बनी हुई है बांग्लादेश में, ये धर्म नहीं है, भले वो चिल्लाएं, ये अधर्म है। रक्षा के लिए तो सब कुछ करना है, वो तो भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि रक्षा के लिए तो तुम खड़े हो जाओ, आतताइयों का विरोध करो। आतताइयों का विरोध करना पहला कर्तव्य है। गीता माता यही सिखाती हैं कि डर के मत भागो, विरोध करो। और अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हें डटे रहना है, मोह को त्यागो, कायरता को त्यागो। तुम्हारे शरीर के अंग क्यों शिथिल पड़ रहे हैं, तुम्हें उठना होगा, खड़ा होना होगा। तो गीता पढ़ने का प्रथम प्रयोजन तो यही होना चाहिए कि जब हमारे घर पे कोई आतताई आता है तो हम उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकें। हमारे पास युद्ध भी है और बुद्ध भी है। बुद्ध शांति का प्रतीक है, तो बुद्ध भी है हमारे पास, ज्ञान भी है, बहुत अच्छा। लेकिन अगर आप युद्ध लेके आओगे तो युद्ध भी हमारे पास है, हम कायर नहीं हैं। ये दोनों चीज़ों को हमें समझना होगा। तो यहाँ पे ये जो अहिंसा की बात है, मतलब यही है कि मन, वाणी और शारीरिक रूप से किसी को कोई कष्ट ना पहुँचाना। यूँ तो हम चींटी मारने से भी पाप समझते हैं कि चींटी को भी ना मारा जाए, पर अगर जब हमारी अस्मिता की बात आ जाए तो जो 1857 की क्रांति हुई थी वो याद होगी सबको, कि हमने जो है एक आम आदमी ने, एक जो सामान्य किसान हैं, उन्होंने अपने खेती करने वाले यंत्रों से लोग आदमियों को मार डाला था, अंग्रेजों को मार के भगा दिया था। तो ये भी है हमारे देश में। तो दोनों चीज़ें हैं, लेकिन आवश्यकता दोनों की अलग अलग है। धर्म का लक्षण तो अहिंसा ही है, हिंसा नहीं हो सकती। तो धर्म हिंसा तथैव च, आज तक ये सूक्ति नहीं मिली, खोज जारी है, मिल जाएगा तो फिर उस विचार में करेंगे, उस तरफ विचार करेंगे। पर धर्म हिंसा तथैव च कहीं नहीं है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। एक तो ये हो गया, ये उसकी विशेषता होनी चाहिए। किसकी? जिस पर देवताओं की कृपा है, जो देवीय संपदा से प्रेरित है, प्राप्त है। एक फिर आगे आता है सत्यम। सत्यम माने सत्य बोलना। सत्य बोलना का मतलब क्या है? यथार्थ और प्रिय भाषण।
यथार्थ माने वास्तविक जो है, यथा अर्थ, जैसा अर्थ हो, जैसा आपने अर्थ ग्रहण किया वैसा ही कहना, एक। दूसरा प्रिय भाषण, साथ में प्रिय। सत्य के लिए क्या है, बोलें कैसा तो कहते हैं, हमें कैसा बोलना चाहिए, अगर कहें तो सत्य बोलना चाहिए। तो उसमें एक बहुत अच्छा मोनो है जो दूरदर्शन का भी मोनो रहा था, सत्यम शिवम सुंदरम। वाणी कैसी हो हमारी, तो सत्यम शिवम सुंदरम। तो सत्य बोलो, पहली सत्य बोलो, माने जो देखा वही। लेकिन फिर आगे दो चीजें और हैं, शिवम। शिवम का मतलब क्या है, शिवम का मतलब है कल्याणकारी। ऐसी वाणी बोलो जो कल्याणकारी हो, कल्याण करने वाली हो। तो सत्य तो बोलो, लेकिन ऐसा सत्य जो कल्याणकारी हो प्लस सुंदर हो। सुंदर हो, कल्याणकारी हो और सुंदर हो, दोनों चीजें होना आवश्यक है। वह सत्य सत्य नहीं होता जो कल्याणकारी ना हो और सुंदर ना हो। वह सत्य सत्य नहीं होता जो कल्याणकारी ना हो और सुंदर ना हो, उसको नहीं बोलना चाहिए। इसीलिए कहा कि प्रिय, सत्य के साथ में लिखा प्रिय। तो प्रिय का मतलब क्या है, अंतःकरण और इंद्रियों द्वारा जैसा निश्चय किया हो वैसा का वैसा ही प्रिय शब्दों में कहना। शब्द प्रिय होने चाहिए, कहे तो सत्य रहे लेकिन शब्द प्रिय होने चाहिए। हम अपनी माता को कह तो सकते हैं कि हमारे पिता की पत्नी, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। सुंदर क्या लगेगा, सुंदर ये होगा कि हमारी माँ है, हमारी माँ, ये सुंदर होगा, ये सुंदर है। तो सत्य भाषण होना चाहिए किसके जीवन में, जिस पर देवीय संपदा है। फिर आता है अक्रोध। अक्रोध, अक्रोध का मतलब क्या है, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध ना होना, ये अक्रोध है। हमारा कोई बुरा कर रहा है, हमारा कोई बुरा कर रहा है, उसके प्रति भी क्रोध ना करना। कोई हमारा अपमान कर रहा है, हमारा बुरा काम कर रहा है, उसके प्रति भी दया भाव रखना, उसके प्रति भी दया भाव रखना। ये है देवीय संपदा का प्रभाव, देवीय संप्रदा का प्रभाव। अक्रोध, अक्रोध का व्रत यहाँ पे है। एक प्रसंग है, श्री राम शर्मा आचार्य गुरुदेव जब अपने आश्रम में बैठे थे तो एक कोई सनकी व्यक्ति आया, किसी विचार से मतभेद था, उसने गुरुदेव पर चाकुओं से वार किया। पहले तो गोली चलाई, तो गोली, वो बंदूक चली नहीं, गोली चली नहीं। उसके बाद गोली नहीं चली, उसके बाद उसने चाकू निकाल करके मारना शुरू किया। तो गुरुदेव ने हाथ लगाया, बायां हाथ लगाया, दाएं हाथ से लिख रहे थे तो पेन थे, तो बायां हाथ लगाया उन्होंने। वो 17 बार उसने जो है मारता रहा। गुरुदेव बचते रहे, बेटा क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। और जब वो थक गया मारते कि अब क्या करूं, ये कुछ वैसे लोग आ जाएंगे, तो गुरुदेव ने फिर उसको पीछे के रास्ते से निकाल दिया कि बेटा तू चला जा, वरना ये व्यक्ति तुझे मार डालेंगे, ये छोड़ेंगे नहीं तुझे, निकल जा पीछे के रास्ते से। और अपने जो शिष्य थे उनको शांत कर दिया, चलो ठीक, कोई नहीं, पागल था कोई। तो चाहते तो उसको क्रोध कर सकते थे, उस पर उसको पकड़वा करके पिटाई लगवा देते, थाने में बंद करवा देते, लेकिन नहीं, वो भले अपकार कर रहा था लेकिन हमें क्रोध नहीं करना, उसको बचा करके निकाल देना। तो यह अक्रोध, इसका भी बड़ा संकल्प, क्योंकि कहा ना स्वधर्म के लिए तप सहना। आपने अपने स्वधर्म पालन के लिए क्या तप सहा, थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थिति आई हम बदल गए, ये तप सहना थोड़ी ना है, ये स्वधर्म थोड़ी ना है। तो यही है कि अक्रोध, क्रोध माने कोई हमारे साथ बुरा कर रहा हो उसके साथ भी जो है क्रोध ना करना। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उसको जो है सांप हो और उसको हम घर में बिठा करके दूध पिलाएं कि भाई ठीक है, अच्छा है, नहीं, आस्तीन के सांप नहीं पालना। जब पता चल जाए कि हमारा बुरा है तो उससे दूर रहो। क्रोध ना करने का अर्थ ये नहीं है कि उसको घर में बिठा करके प्रेम करो, ये नहीं कहा। क्रोध ना करो पर प्रेम भी ना करो, जिससे हमें नुकसान हो उसको प्रेम मत करो, उसको महत्व मत दो, उससे दूर रहो। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ये भाव रखो। फिर आगे फिर क्या होता है, त्याग। तो अभी ये क्रम चल रहे हैं ना, अहिंसा, सत्य, क्रोध, त्याग। त्याग का मतलब क्या है, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग। हम कर्म कर रहे हैं तो कौन कर रहा है, हम कर्म कर रहे हैं, इस भाव का त्याग कर देना, माने मैं इस कर्म का करता हूं, इस भाव को त्याग देना, इस अहंकार को त्याग देना ही सबसे बड़ा त्याग है। वस्तुओं को त्यागना अलग चीज है,
धन दौलत त्यागना अलग चीज़ है, घर त्यागना अलग चीज़ है, लेकिन सबसे परम त्याग है आपके कर्मों को आप कर्ता मत बनो कि मैंने ये काम किया। उस अहंकार को त्याग देना ही सबसे बड़ा त्याग है। दौलत त्याग देना बहुत आसान है। आपने अगर दौलत भी त्याग दी लेकिन कर्म का कर्ता नहीं बन, कर्म का कर्तापन नहीं त्याग पाए, तो फिर आपको उसका अहंकार हो जाएगा कि मैंने जो है अपनी सारी दौलत न्यौछावर कर दी, मैंने अपनी सारी दौलत त्याग दी। तो वो अहंकार जन्म लेगा और वो फिर आपको जो है पुनर्जन्म के लिए और पूर्व जन्म के लिए अनुसार आपको आगे बढ़ाएगा। इसीलिए कहा गया है कि अहंकार का त्याग, कर्तापन के अहंकार का त्याग। जी जी माता जी कुछ कह रही हैं? तो कर्तापन का त्याग, सबसे बड़ा त्याग यही है कि कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग करना बड़ा काम है, बड़ा त्याग है। इससे बड़ा त्याग कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि ये त्याग ही आपको फिर सभी अभिमानों से मुक्त करता है। एक फिर आता है शांति। शांति अर्थात उपरति, अंतःकरण की उपरति, अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव। शांत होना मतलब क्या है? शांत का मतलब यह है कि स्थिर रहना, हमारा चित्त शांत रहे, स्थिर रहे, चंचल ना हो। तो चित्त जो है चंचल होता है, तो चित्त की चंचलता का अभाव, चित्त में कोई चंचलता ना रहे, वही है शांति, वही है शांति। और दूसरे अर्थों में कहें शांति चाहिए हमें जीवन में, तो मतलब क्या है? ना सुख न दुख, बीच की स्थिति जो है वो शांति है। ये फिर आगे आता है अपैशुनम। अपैशुनम का मतलब क्या है? किसी की भी निंदा ना करना, अपैशुनम है। बुराई ना करना, निंदा ना करना। कोई है वैसा स्वीकार, ठीक है, नहीं बनती हमारी बात उससे, लेकिन ठीक है, प्रकृति है। अब तो बुराई ज़्यादा होती है, अब तो हम किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। पहले तो कह देते हाँ ठीक है, उसका स्वभाव अलग है, कोई बात नहीं, उसका स्वभाव अलग है, हमारा स्वभाव अलग है, फिर भी साथ में रहते थे, दोस्त यारी भी रहती थी, सब रहता था। आज मुश्किल है, आज नहीं रह सकते हम, एक मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकते किसी को, क्योंकि वो स्थिति बिगड़ गई। इसीलिए किसी की निंदा ना करना, जो जैसा है उसको वैसे रहने देना, बुराई ना करना, सुधारने का प्रयास करना। जो गलत है, जिसकी कमी है, उससे कहो तब तो ठीक है, लेकिन हम क्या कहते हैं? उससे ना कह के बाकी सबसे कहते हैं, तो ये निंदा की स्थिति बन जाती है। इसीलिए निंदा ना होना यानी अपैशुनम। ये किसके लक्षण हैं? वही देवीय संपदा वाले लक्षण हैं, जिस पर देवीय संपदा प्राप्त होती है, ऐसे पुरुष के लक्षण हैं। फिर आगे आता है भूतेषु दया। सभी भूत प्राणियों में दया, हेतु रहित दया। ये और बहुत सुंदर बात कही, हेतु रहित दया, बिना किसी कारण के दया। ये दया नहीं होती है कि भाई तुम हमसे बड़े ताकतवर हो, अब पता चल गया अरे ये तो बहुत ताकतवर व्यक्ति है तो दया कर दिया, नहीं नहीं बहुत ठीक है हमने छोड़ दिया तुम्हें, ये क्या, ये तो डर हो गया। तो दया का कोई कारण नहीं होना चाहिए, दया का कोई हेतु नहीं होना चाहिए। तो जीव मात्र पर, मनुष्य मात्र पर अहेतु दया, अहेतु दया, वो दया होती है, वो सबसे बड़ी दया है। फिर आगे अलोलुप्त्व। अलोलुप्त्वम, अलोलुप्त्वम, अलोलुप्त्वम मतलब क्या है? लोलुप ना रहना, लोलुपता ना रहना किसी के प्रति, माने इंद्रियों के विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का ना होना। जब हमारी इंद्रियां विषयों को भोग रहे हों, जब हमारी इंद्रियां विषयों को भोगने के लिए तैयार हों, तब भी उन विषयों के प्रति कोई लालच, कोई इच्छा, कोई आसक्ति ना होना, यह है अलोलुप्त्वम। अलोलुप्त्वम, लोलुपता ना रहना, लालच ना रहना, आसक्ति ना रहना। जैसे सामने हमारे सामने बहुत व्यंजन पकवान रखे हुए हैं, हमें मिलने ही वाले हैं ये पकवान, और मुंह में बिल्कुल स्वाद आ गया, टेस्ट आ गया, और सामने से ही रिपोर्ट आ गई नहीं आप मीठा नहीं खाएंगे, शुगर है आपको, तो फिर उस चीज़ में आसक्ति ना रहना, मन खराब ना करना, ये अलोलुप्त्वम है। या फिर कोई बड़ा व्यक्ति आ गया, बहुत अच्छी मनपसंद चीज़ बनाई है हमने कोई, है ना, और वो हमें ही ना मिल पाए, तो फिर लालच ना रहना, वो फिर लालच ना रहना, ये अलोलुप्त्वम है। माने इंद्रियों के साथ जब विषयों का संयोग हो तो विषयों के प्रति कोई आसक्ति का ना होना, अलोलुप्त्वम। अब है मार्दव। मार्दवम क्या होता है? कोमलता, मतलब अपना व्यवहार कोमल रखना, मधुर रखना, है ना, क्रूर स्वभाव ना हो। ह्री, ह्री का मतलब क्या है? लोक और शास्त्र के विरुद्ध आचरण करने में लज्जा आए, जो समाज स्वीकृत ना देती हो, जो शास्त्रों के अनुसार ठीक ना हो।
शास्त्रों के अनुसार ठीक हो और लोक में विवाद हो तो कोई दिक्कत नहीं, शास्त्रों के अनुसार कीजिए। लेकिन अगर शास्त्र भी अनुमति ना देते हैं और लोक भी अनुमति, लोक माने समाज भी अनुमति ना देते हो, उस काम को करने में लज्जा रखना, उस आचरण में लज्जा रखना। जो समाज अनुमति ना दे और शास्त्र विरुद्ध हो, ऐसे कर्म ऐसे आचरण करने में लज्जा रखना, ये है ह्री। और चापलम, चापलम मतलब क्या होता है? व्यर्थ की चेष्टा। अपलम, अपल माना होता है चेष्टा, चपल, चपल मात्र होता है चेष्टा। तो अपल, अचापलम, अचापलम माने व्यर्थ की चेष्टाओं का अभाव। तो ये दूसरा श्लोक होता है, व्यर्थ की चेष्टाएं ना होना। तो अहिंसा, सत्यम, क्रोधस, त्याग, शांति, रपैशुनम। अहिंसा मन वाणी शरीर द्वारा किसी का बुरा नहीं चाहना, किसी को कष्ट नहीं देना। सत्यम यथार्थ जैसा देखा जाए वैसा ही प्रिय रूप में भाषण करना। अक्रोध अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध ना करना। त्याग तो कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग। शांति ही तो शांति ही का मतलब अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की स्थिरता। अपैशुनम किसी की भी निंदा ना करना। भूतेषु दया सभी भूत प्राणियों पर बिना कारण दया करना। अलोलुप्त्वम इंद्रियों के विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का ना होना। मार्दवम मतलब कोमलता का होना। ह्री लोक और शास्त्र के विरुद्ध, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा करना। और अचापलम, अचापलम मतलब व्यर्थ की चेष्टाओं का अभाव करना। ये और लक्षण होगा, पहले श्लोक के लक्षण और ये किसके हैं? देवीय संपदा वालों के लक्षण। तो इसका हम पाठ करते हैं। अहिंसा सत्यम क्रोधस त्यागः शांतिरपैशुनम। अहिंसा सत्यम क्रोधस त्यागः शांतिरपैशुनम। जी दया भूतेष्वलोलुप्त्वं, दया भूतेष्वलोलुप्त्वं। मार्दवं चीरचापलं, मार्दवं ह्रीरचापलम्। अहिंसा सत्यम क्रोधस त्यागः शांतिरपैशुनम। दया भूतेष्वलोलुप्त्वं। मार्दवं ह्रीरचापलं, मार्दवं ह्रीरचापलम्। जी इसका पाठ कीजिए मधुमाता जी। हाँ मैं करती हूँ। अहिंसा सत्यम अक्रोधस्य, अहिंसा सत्यम अक्रोधस्य। त्याग शांति अपैशुनम, त्याग शांति अपैशुनम। दया भूतेषु अलोलुप्त्वं, दया भूतेषु अलोलुप्त्वं। मार्दवं ह्रीं अचापलम्, मार्दवं ह्रीं अचापलम्। जय मां। जय मां। इसके मेरा ये बहुत कट रहा था कि सबका कट रहा था कि मेरे में खराबी है। ये गायब हो गया था। क्या मतलब आवाज? हाँ बिल्कुल आप मतलब हट ही गया था, आ ही नहीं रहा था फिर। नहीं सही है, सही है। तो आपका जो है नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी माता जी। हाँ तो मेरे में कोई प्रॉब्लम जी ठीक है, जी धन्यवाद। जी आगे करते हैं। जय माँ। आगे है फिर इसी क्रम को, माने देवीय संपदा प्राप्त पुरुषों के ही लक्षणों का कथन आगे भगवान करते हैं अर्जुन को और कहते हैं तेजः क्षमा धृतिः शौचम, तेजः क्षमा धृतिः शौचम अद्रोहो, शौचम और अद्रोहो नातिमानिता, नातिमानिता भवन्ति संपदम देवीम अभिजातस्य भारत, भवन्ति संपदम देवीम अभिजातस्य भारत। तो कहते तेजम, तेज, तेज मतलब क्या है? तो श्रेष्ठ पुरुषों की उस शक्ति का नाम तेज है जिसके प्रभाव से उनके सामने विषयासक्त और नीच प्रवृत्ति वाले मनुष्य भी प्रायः अन्याय आचरण से रुककर उनके कथनानुसार श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। वो तेज होता है। तेज के सामने, तेज माने वह तेज होता है, श्रेष्ठ महान पुरुषों का तेज वह होता है जिसके सामने जाते ही भयानक से भयानक दुर्दांत माने जो अत्याचारी हो, जैसे ही वो महात्मा के सामने पहुंचे तो वह अपनी प्रवृत्ति को भूल करके महात्मा की प्रवृत्ति का अनुसरण कर ले, वो तेज होता है, वह शक्ति है तेज। तो तेज किसके अंदर होगा? तो वो देवीय संपदा वालों के पास। क्षमा, दूसरों को क्षमा कर सके, भले वो हमसे शक्ति में बड़ा हो या छोटा हो। क्षमा का तो महत्व तभी है जब वो छोटा हो हमसे, इसीलिए कहा गया क्षमा बड़न को चाहिए। बड़े लोग छोटे पे क्षमा करें, बड़ों पे तो हम वैसे ही डरेंगे, उन पे तो हम फिर ये देख लेते हैं कि भाई अपना ही नुकसान है। पर जो हमसे छोटे हैं शक्ति में, है ना, जो हमसे छोटे हैं, शक्ति धन की हो या शारीरिक हो या सामाजिक शक्ति हो या राजनीतिक शक्ति हो,
तो जो हमसे छोटे हैं फिर भी उनको क्षमा करना, यही सच्ची क्षमा है। वो कहते हैं क्षमा शस्त्रम करे यश दुर्जनः किम करिष्यति अत्रिणे पतितो वह्नि स्वमेवोपशाम्यति। क्षमा रूपी शस्त्र जो काम कर सकता है, बड़ी से बड़े दुर्जन भी उसका कुछ नहीं कर सकता। जिसके पास क्षमा रूपी शस्त्र है, क्षमा शस्त्रम करे यस दुर्जनः किम करिष्यति, तो जिसके हाथ में क्षमा रूपी शस्त्र है, दुर्जन से दुर्जन व्यक्ति भी उसका कुछ नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही जैसे अत्रिणो पतितो वह्नि स्वमेवोपशाम्यति, बिना घास वाले स्थान पर अगर कोई अग्नि गिर भी जाए तो अपने आप ही शांत हो जाती है। तो क्षमा की अपनी महत्व है। फिर आता है धृति ही। धृति ही का मतलब है धैर्य। धृति ही का अर्थ है धैर्य, धैर्य रखना। फिर आगे आता है शौचम। शौचम माने पवित्रता, बाहर की पवित्रता और आंतरिक पवित्रता भी शौचम के अंतर्गत आती है। शौचम को अब हमने शौचालय बना दिया है, ये अर्थ विकृत हो गया। पहले जो वास्तविक अर्थ है शौचम का मतलब पवित्रता है, शुचिता। शुचि माने पवित्रता, तो शुचिता जो है वो शौचम है, माने शुद्धि। जैसे स्नान करते हैं हम, है ना, वो शुचिता के अंतर्गत या शौचम के अंतर्गत आती है। फिर आता है अद्रोह। अद्रोह का मतलब क्या है? किसी में भी शत्रु भाव का ना होना, द्रोह ना करना, द्वेष ना करना किसी से, वह होता अद्रोह। फिर आती है नातिमान्यता। नातिमान्यता मतलब क्या है? अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव। ये भाव ना हो, अरे मेरा तो यहाँ पर सम्मान होना चाहिए था, मैं तो इनका पूज्य हूँ, ये तो मेरे पैर छूने वाले हैं, ये तो मेरे आगे झुकेंगे, अरे मैं तो इनका गुरु हूँ, मैं तो इनका पिता हूँ। ये अभिमान ना होना, ये अभिमान ना होना नातिमान्यता है। नातिमान्यता माने मान की इच्छा ना होना, मान की इच्छा ना होना। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का किस्सा है, और इसको जो है अनिल शास्त्री जी ने स्वीकार किया है कि एक इंटरव्यू में उन्होंने भी बताया और पहले भी इस चीज़ को पढ़ा था। वो बतलाते हैं कि अनिल शास्त्री जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का किस्सा ये है कि अनिल शास्त्री जी जब बचपन में तो छोटे थे, 14-15 साल के रहे होंगे, तो वो जब पैर छूते थे तो उनके पैर छूने मतलब पैर जब छूते थे तो सामने वाले जो के पैरों तक उनके हाथ न जाते थे, घुटनों तक ही नीचे थोड़े झुक गए और पैर छू लिए, पैरों तक झुकते नहीं थे। अक्सर अब तो आजकल बहुत सारे ये हो गया ना कि भाई बच्चे जो आजकल के हो गए वो पैरों को तो स्पर्श ही नहीं करते, घुटने तक भी बड़ी मुश्किल से झुकते हैं, कहते हाँ हो गया पैर छू लिया। तो ऐसी प्रवृत्ति देखी, एक दिन देखा, 2 दिन देखा, पिता ने माने लाल बहादुर शास्त्री जी ने देखा कि ये जो बच्चा है वो ठीक से पैर नहीं छू रहा। तो एक दिन उन्होंने बुलाया और बुला के कहा कि बच्चा तुम जो है पैर नहीं छूते हो, मैंने देखा तुम्हारे हाथ जो है वो पैरों तक नहीं पहुँचते हैं। बोले नहीं नहीं पिताजी, मैं तो बहुत अच्छे से छूता हूँ। बोले नहीं छूते हो, पैर ऐसे छुए जाते हैं। ये कहते हुए लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने बेटे अनिल शास्त्री के पैर छू लिए कि पैर ऐसे छुए जाते हैं, मैं तुम्हें छूना सिखा रहा हूँ। तो अनिल शास्त्री जी के पैर छू लिए। तो मतलब क्या, यहाँ पे उनके मन में ये भावना नहीं है कह रहे मैं तो इसका पूजनीय हूँ, माने अपने में पूज्यता का अभिमान ना रखना, कह रहे मैं तो पूजनीय हूँ, मैं तो जो है पति हूँ, पति परमेश्वर, ये अहंकार का त्याग कर देना कि अरे मैं तो इसका पूजनीय हूँ, ये तो मेरे पैर छुएगी, ये सामने वाला जो है मेरे सामने झुकेगा, मैं तो इनका रिश्ते में ये लगता हूँ। ये सब चीज़ें ना होना देवीय संपदा का हिस्सा है। तो मतलब अब देखिए, जिनके ऊपर ईश्वरीय अनुकंपा है, जिनके ऊपर ईश्वरीय कृपा है, उनके अंदर ये विशेषताएं हों तो दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। क्या क्या रह गया? ये चीज़ें अगर किसी व्यक्ति में आ जाएं, सदाचार में आ जाएं, शामिल हो जाएं, तो फिर शेष क्या रहा? सब कुछ हो गया। और इसको पालन करने के बाद जो व्यक्ति निकलेगा तब कहेंगे वह धार्मिक व्यक्ति है, वह आध्यात्मिक व्यक्ति है, वह किसी का भक्त है, क्योंकि देवताओं की जो कृपा होती है वो ये होती है। अब जिनमें ये गुण नहीं है, क्या हम माने कि उन पर देवताओं की कृपा है, वो देवताओं के सच्चे भक्त हैं या धार्मिक हैं? क्योंकि उनमें तो ये कोई लक्षण दिखते नहीं, उनमें तो नातिमान्यता भी नहीं है, अतिमानता ही है। अतिमानता माने ना अतिमानता, ना अतिमानता, अधिक मान की इच्छा ना रखना ही नातिमानता है। लेकिन सब में तो है, सब में यही कामना है। बड़ी बड़ी जो है आध्यात्मिक पथ पर आगे बैठे हुए बड़े लोग जो दिखाए जाते हैं,
या बड़े दंभ भरते हैं अहंकार के साथ कि हम जो है बड़े भक्त हैं, अलग अलग प्रसंगों पे अलग अलग त्योहारों पे जो है वो एक एक झंडा पकड़ लेते हैं, हम इसके। ये जो चीज़ें हैं ये सही नहीं है। अहिंसा, देखिए, सत्य, क्रोध, त्याग, शांति, अपैशुनम, माने किसी की निंदा भी ना करना, भले वो हमारा शत्रु ही क्यों ना हो, उसके प्रति भी क्रोध ना करना, क्रोध ना करना। अब ये तो कहेंगे कैसे मुश्किल है, क्रोध तो हुआ ही है और सबने क्रोध किया, भगवान राम ने भी क्रोध किया था? नहीं, यही विशेषता है, भगवान राम ने कभी क्रोध नहीं किया। भगवान राम ने दंड दिया था रावण को, भगवान राम ने दंड दिया था वाली को, भगवान राम ने दंड दिया था समुद्र को। बिना न माने जलधि जब गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। तो भय दिखाया था, क्रोध नहीं किया था, भय दिखाया था उस समुद्र को, स्वयं क्रोधित नहीं हुए थे। तो ये विशेषता है, इसलिए क्रोध ना करना, क्रोध ना करना, ये जो है यहाँ पे विशेष महत्व है। संपदा, देवीय संपदा प्राप्त जो पुरुष हैं उनके लक्षण हैं। तो ये जो तीसरा है इसका हम पाठ करते हैं कि तेजः क्षमा धृति शौचम द्रोहो नातिमानिता, तेजः क्षमा धृति शौचम द्रोहो नातिमानिता। शौचम और फिर अद्रोह है, लेकिन साथ में तो उसको साथ में पढ़ रहे हैं। तेजः क्षमा धृति शौचम द्रोहो नातिमानिता, भवन्ति संपदं देवीम् अभिज्ञातस्य भारत, भवन्ति संपदं देवीम् अभिज्ञातस्य भारत, तेजः क्षमा धृति शौचम द्रोहो नातिमानिता, भवन्ति संपदं देवीम् अभिजातस्य भारत। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत, तेज क्षमा धृति शौचम द्रोहो नातिमानिता, भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। जय मां। जय मां। तो आज जो है हमारे सिर्फ देवी संपदा के जो गुण हैं उनका निरूपण हो पाया है, क्योंकि इनमें जो तत्व हैं वो समझना बहुत आवश्यक है। यही गीता जी पाठ का मर्म है, और इसी को अगर हम जल्दी जल्दी सिर्फ खाना पूर्ति कर दें ये उचित नहीं है। इसीलिए यहाँ पे जो है थोड़ा विस्तार के साथ ही सही, लेकिन एक एक तत्व को समझ रहे हैं। और ये बहुत अच्छा है। मैं काफ़ी समय से सोच रहा था कि बच्चों को किन किन सदाचारों को सिखाया जाना चाहिए। जो हम शिक्षा की बात करते हैं, संस्कार की बात करते हैं, शिक्षा में मेरी भी रुचि है और मैं चाहता हूँ समाज में शिक्षा के रूप में बदलाव हो। तो किन किन गुणों का होना, माने बच्चों को किन किन गुणों के रूप में तैयार करें, बाल संस्कार अगर दिए जाएं तो क्या क्या तत्व उनके अंदर होने चाहिए। तो एक बहुत अच्छा संकलन देवीय संपदा के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है। और सच में अगर ये गुण हर एक व्यक्ति में हो जाए, हर एक मनुष्य में हो जाए, तो वह व्यक्ति जो है बहुत अच्छा धार्मिक व्यक्ति हो जाएगा, समाज में फिर सभी बुराइयों का अंत हो जाएगा। इसीलिए ये जो महत्व हैं, तत्व हैं, इनका अध्ययन करना, इनका विश्लेषण करना बहुत आवश्यक है, खासकर आज के समाज के प्रति। आज की जो पीढ़ी है, जो हमारे समाज का अंग है, उनके सम्मुख इन सब चीज़ों का विस्तार करना परम आवश्यक है। तब जाकर के हमारी सामाजिक स्थिति में कोई बदलाव होगा। और भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो सामाजिक स्थिति में बदलाव लाते हैं, कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उस धार्मिक व्याख्या का कोई अर्थ नहीं है जो सामाजिक जीवन में बदलाव ना ला सके, जो बुराइयों का अंत करने में सहायक ना हो। तो भगवत गीता तो एक ऐसा शास्त्र है जो बुराइयों के विरुद्ध खड़ा करना सिखाती है हमें। जब अर्जुन कमज़ोर पड़ता है तो भगवत गीता ही है जो उसे ऊर्जा देती है और उसको बुराइयों के विरुद्ध खड़ा करती है। तो इसीलिए इन विषयों पे हमने आज चर्चा की, संवाद किया। अब आगे इस कक्षा को यहीं पे विराम देते हैं। आगे की कक्षा जो आसुरी संपदा जो है, इसका जो विस्तार है वो हम आगे की कल की कक्षा में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कोई प्रश्न हो तो आप रख सकते हैं, बाकी फिर कक्षा समाप्त करें। जी, शांति पाठ करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते।